भवन में राज्यपाल से पेशा कानून को लेकर मिला, क्या कुछ बातचीत की, आइए। कुर्मी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मुलाकात की और एक मांग पत्र देकर आग्रह किया गया है कि जो पेशा एक का जो ड्राफ्टिंग बना है उस ड्राफ्टिंग में जो कुर्मी समुदाय का जो 22वीं प्रथा है उस प्रथा को उसमें ऐड किया जाए। इसलिए उसको ऐड करने की बात आ रही है कि कुर्मी एक सशक्त जनजाति है और कुर्मी जनजातियों का अपना एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत कुर्मी जनजाति अपना जीवन यापन करते हैं। वो उसका सारा मड़िला मातों से लेके परगना से लेके सारा व्यवस्था है। व्यवस्था के तहत ही हमारा जो जितना जन्म से लेके मृत्यु तक का जो संस्कार है सभी संस्कार उसी के तहत कुर्मी जनजाति करती है। 6 सितंबर 1950 से पहले हम लोग एक सशक्त जनजाति थे और 6 सितंबर 1950 के बाद जो एसटी का लिस्ट बना उसमें कुर्मी जनजातियों को एसटी का सूची में सूचीबद्ध नहीं किया। तो हम एक सशक्त जनजाति हैं इस राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र के, और एक जनजाति होने के नाते कुर्मियों का जो 22वीं प्रथा जो है उस रूढ़ी प्रथा जो है उसको जो पेशा ड्राफ्टिंग जो हुआ है उसमें ऐड करने का हम लोग मांग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ आएंगे। अभी हम लोग पेशा एक का स्वागत कर रहे हैं कि हम भी जनजाति हैं और मेरे हित में जनजातियों के हित में पेशा कानून लागू होगा, लेकिन उसमें हमको अधिकार चाहिए। हम एक सशक्त जनजाति हैं, बाकी जनजातियों का अधिकार मिलेगा और कुर्मी जनजाति को अधिकार अगर नहीं मिलता है तो हम लोग उसका जोरदार विरोध करेंगे। झारखंड से लेके दिल्ली तक इसका हम लोग जोरदार विरोध करेंगे और किसी भी तरह हाउस के अंदर अगर ये बिल आता है तो ये पास नहीं होगा, उतना इसका रणनीति बनाया जाएगा। तो कुर्मी समाज के जरिए जनप्रतिनिधि हैं तो क्या हाउस में इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल, अगर राज्य सरकार बगैर रूढ़िवादिता जो कुर्मी जनजातियों का जो प्रथा अपना है उसको अगर बगैर ऐड किए पेशा एक का जो ड्राफ्टिंग में अगर हाउस में लाया जाता है तो कुर्मी समाज के 10 विधायक हैं, 10 हाउस के अंदर विरोध करेंगे। 10 की बात नहीं, हम लोग तैयारी यहाँ तक है हम लोग की कि जितने भी गैर जनजाति जो विधायक हैं सभी लोग हाउस के अंदर विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसे पंचायत हैं जिस पंचायत में 1% 2% वर्तमान जो एसटी हैं उनकी संख्या है और बाकी गैर एसटीओं की संख्या है। उस जगह पे अगर सख्ती से लागू कर दिया जाएगा बगैर कुर्मी प्रथा को ऐड किए तो उनका हकमारी होगा। यहाँ तक कि हम कहेंगे कि ये गुलामी होगा, जो गैर जनजाति जो इस शेड्यूल एरिया में है उसके लिए गुलामी जैसा ये माहौल होगा। क्या रेल टेका आंदोलन वगैरह कुछ कार्य योजना है आगे? अभी वर्तमान में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है। 6 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। वो छोटा नागपुर का जो पुराना हिस्सा है, जैसे उड़ीसा का कुछ हिस्सा है, बंगाल का कुछ हिस्सा है और झारखंड का, तीनों स्टेट मिलाकर 6 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। कैमरे के लिए अपना पूरा परिचय दें। शीतलोदार केंद्रीय अध्यक्ष कुर्मी विकास। और आज जिस पर हम लोग इस ज्ञापन को देने आए थे, ये पेशा पर था, पेशा कानून जो पंचायत एक्सटेंशन जो शेड्यूल एरिया के तहत ये कानून जो ना किसी रूढ़िगत व्यवस्था के तहत ये कानून बनाया गया है, जो किसी एक समुदाय को लेकर ये बनाया गया है। और ये हमारे 24 जिला है, 24 जिला में से 13 जिला को शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है। तो जो कोई भी कानून ये पेशा अधिनियम बनाया गया है तो ये बोला जाता है कि पूरा क्षेत्र को, पूरा जैसे एक डिस्ट्रिक्ट को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो जहाँ पॉपुलेशन जहाँ 27% शेड्यूल एरिया के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वहाँ इस तरह की व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्यवस्था बनाया गया है। तो हम लोग का ही अनुसूचित जनजाति के अलावा और बाकी जो जाति के लोग हैं, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं एक ज़िले में, उनके लिए किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं बनाया गया है। कानून इसीलिए बनाया जाता है कि समाज का विकास हो, डेवलपमेंट हो, किसी के हित के लिए बनाया जाता है। जिसे पंचायत राज अधिनियम बना के पंचायत का डेवलपमेंट के लिए, पेशा भी पंचायत को एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया के साथ घोषित किया जाए। शेड्यूल एरिया का यही तत्व होता है कि अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण में वो जो बोलेगा वही सर्वमान्य हुआ। और ये रूढ़िवादी व्यवस्था है, लोग अभी मंगल ग्रह चांद ग्रह के लिए सोच रहे हैं, आप रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत चले आ रहे हैं। डेवलपमेंट इससे तो एक्ट बनाने से डेवलपमेंट होता नहीं है।
एक होता है कि उसके समाज को पूरा, जब कोई भी कानून बनता है सर्वोपरि होता है कि समाज को, पूरे समाज को लेकर कोई भी कानून बनता है तो समाज का डेवलपमेंट होता है। बातचीत में क्या बातचीत बोले कि हम लोग जो ज्ञापन देंगे इस पर हम लोग मुख्यमंत्री को आश्वासन दिए कि हम लोग वहाँ भेज देंगे और इस पर अमल किया जाएगा कि जो तर्क संगत होगा, जो विधि संगत होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, यही निर्णय तो होगा। आपने ये बता रहे हैं कि पैसा लागू होगा तो ये कहीं ना विकास में अवरोध उत्पन्न करेगा। विकास में अवरोध किसी एक समुदाय के लिए होगा जी। और बाकी समुदाय के लिए जहाँ पूर्ण घोषित, जैसे मेरा सरेकला जिला हुआ, रांची जिला हुआ, रांची जिला को पूर्ण तो पूरा डिस्ट्रिक्ट को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दे रहे हैं, जहाँ 27% पॉपुलेशन है, रेस्ट पॉपुलेशन कहाँ जाएंगे। और ये कहा जाता है कि ग्राम सभा, इसका मतलब होता है ना ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा, इसमें विधानसभा का बात और लोकसभा का बात सर्वमान्य नहीं होगा। जो ग्राम सभा निर्णय लेगा वही सर्वमान्य होगा। विधानसभा में कानून बनता है, लोकसभा में कानून बनता है, लेकिन पैसा के अधीन ग्राम सभा में कानून बनेगा। उन लोग जो निर्णय लेगा 10 आदमी, चाहे जो भी ग्राम सभा के अंतर्गत रहेंगे वो कानून बनाएंगे। विधानसभा का मतलब होता है कि विधानसभा पूरा राज्य के लिए सर्वोपरि होता है। विधेयक पारित होता है, लोकसभा में सांसद लोग पारित करते हैं, राष्ट्रपति का मोहर लगता है, लेकिन ग्राम सभा में कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा। जो ग्राम सभा का निर्णय जो भी होगा, ग्राम प्रधान वो जो निर्णय देगा सर्वमान्य होगा। इसके लिए कोई अपील, क्रिमिनल रिवीजन चाहे जो भी होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किसी तरह का कोई अपील नहीं होगा। तो राज्यपाल ने अल्टीमेटली क्या ये बताया कि इस पर हम लोग देखेंगे। यहाँ तो सरकार के लोग बैठे हुए हैं, सरकार ही सोच सकती है। ये तो राज्यपाल तो इन लोग तो जब विधेयक कोई भी पारित होता है तो इन लोग उस पर अनुमोदन करता है। इस पर क्या हित और क्या अहित के बारे में इन लोग सोचते हैं, उस पर इन लोग सिग्नेचर करते हैं। राज्यपाल तो कानून बनाती नहीं है, विधायक बनाती है और उधर लोकसभा के सांसद लोग बनाते हैं। इसीलिए इनको ये सर्वोपरि है, इसीलिए इन पर भी हम लोग बात रखें कि आप यहाँ के मालिक हैं, आप समझिए इस बात को कि दूसरे समुदाय के लोग कहाँ, उनके लिए कहाँ व्यवस्थित किया गया है पैसा एक्ट के तहत। लगा रही है इसका जो आधार है, हमको जब पैसा इन लोग शेड्यूल एरिया में लगाना चाह रहे हैं। शेड्यूल एरिया का संविधान में आपका 5th शेड्यूल में लिखा हुआ है कि प्रीपोंडरेंस ऑफ द ट्राइब एसटी। प्रीपोंडरेंस मतलब एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट माने बहुसंख्यक, माने बहुत ज़्यादा। तो आपका जितना जिला है, इधर रांची जिला हो, पूर्वी सिंहभूम हो, आपका सरायकेला खरसावां हो, यहाँ पर तो नहीं है उन लोग। यहाँ पर हम हैं, तब मिला के इन लोग उसको 2007 में जो भेजा था, 2007 में क्या बोला गया था उस टाइम कि इन लोग तो गैर अधिसूचित आदिवासी है, इसलिए हम लोग को सब ले करके उन लोग बढ़ा दिया और आज इसको शेड्यूल एरिया में घोषित कर दिया। रांची जिला हो, चाहे पश्चिम सिंहभूम हो, चाहे सरायकेला खरसावां हो। लेकिन आज क्या स्थिति हो गया, उस टाइम देखिए 77 में जो था शेड्यूल एरिया, उस टाइम आपको पूर्वी सिंहभूम नहीं था, दलभूमगढ़ सब डिवीजन उस टाइम नहीं था। तो बाद में कैसे आप जोड़ दिए, कहाँ से उस टाइम आदिवासी पॉपुलेशन आ गया भाई। तो हमको आप आदिवासी मान में ही नहीं रहे, हर काम के टाइम आदिवासी मान दे रहे हैं। जो आपका फायदा होगा तो आदिवासी मान करके कानून बना दे रहे हैं, जिस कानून के तहत हम, मेरा कुर्मी लोग, महतो लोग वंचित हो जाएंगे और माना सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जाएंगे। आज का दिन में जो पैसा लागू हो जाएगा, आपको ताज्जुब होगा, जहाँ पर ऐसा पंचायत भी है जहाँ पर एक भी आदिवासी नहीं है, वहाँ पर दूसरे जगह से लाकर मुखिया बैठा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा माने हम लोग का संविधान ऐसा नहीं बोलता है। संविधान इवन हम लोग का पंचायत कानून जो है उसमें ही बोलता है कि जहाँ मेजोरिटी है उसके आधार पर होगा। आप लोग देखे होंगे जो हम लोग का झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम जो है उसमें भी यही लिखा हुआ है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जो मूलवासी जो है आदिवासी जोड़ के, उन लोग का क्या होगा, उन लोग कहाँ जाएंगे। उन लोग झारखंड बनाया, झारखंड में उन लोग का योगदान सबसे ज़्यादा रहा, और झारखंड बनने के बाद जो कानून बना, कानून में हम वंचित रह रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जा रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। यही राज्यपाल को, महामहिम को बोले कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो राज्यपाल बोले महामहिम कि हम सीएम को भेज सकते हैं, हम तो कानून नहीं बना सकते हैं, कानून बनाने वाला तो विधानसभा है, विधानसभा में आप लोग एमएलए लोग को बोलिए। मुख्यमंत्री के बजाय क्यों राज्यपाल से मिल रहे हैं? हाँ, नहीं, किनको खबर कर देना जरूरी है ना। ये तो मालिक है ना, ये तो मालिक है, ये आपको आदेश निर्देश देंगे कि देखिए इसको। हम लोग उधर जाएंगे ही, उधर तो हम लोग का एमएलए लोग के पास जाएंगे ही। क्या एसटी कम्युनिटीज को टेबल टॉक की कोई गुंजाइश नहीं है? टेबल टॉक का बात नहीं है, हम लोग विरोध कहाँ कर रहे हैं। हम लोग अभी जो गए थे विरोध, हाँ, मेरा व्यवस्था को इंक्लूड करे, मेरा प्रथा जो था। तो बातचीत से, वार्ता से, नेगोशिएशन से भी हल हो सकता है, ये सेशन से ही हल होगा। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे, इन लोग को फिर भी यहाँ देना जरूरी है ना। ये तो महामहिम है, ये तो आपको देखे होंगे आप लोग 5th शेड्यूल में शेड्यूल डी शेड्यूल का जो बात उठती है, महामहिम से जाता है बात, यहीं से जाएगा, सरकार डायरेक्ट नहीं भेज सकती है सेंटर। इसलिए यहाँ तो बोलना जरूरी है ना।